हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ताइकुक लव फॉरएवर। गाइस, आज मैं ताइकुक वन शॉट यू विल स्लीप ओनली विथ मी का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और हाँ, वीडियो इतना लेट डालने के लिए सॉरी गाइस, कुछ प्रॉब्लम के कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। चलिए तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तह्यांग जंगकुक से कहता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अगर तुम मेरे साथ रहने के लिए रेडी हो जाते हो तो मैं तुम्हारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊंगा और तुम्हारी हर एक ज़रूरतों का ध्यान रखूंगा। और मैं चाहता हूँ कि जब तुम मेरे साथ हो, मेरे पास हो, तो सिर्फ मुझ पर ध्यान दो और मेरे बारे में सोचो, ना कि और बाकी सभी चीज़ों के बारे में। इसलिए मैंने तुम्हारी सारी टेंशन दूर कर दी है। अब तुम्हें किसी भी चीज़ के बारे में सोचने की या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तह्यांग की बातें सुनकर जंगकुक कहता है, लेकिन सर, मैं ऐसे ही आपसे यह सब कुछ नहीं ले सकता। जंगकुक इसके आगे कुछ और भी कहने वाला था, लेकिन तभी तई जंगकुक को बीच में रोकता हुआ अपनी वॉच की तरफ देखकर कहता है, अब मुझे ऑफिस जाना होगा, तुम अच्छे से रेस्ट करना। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम बेझिझक मारिया से कह देना, वह तुम्हें वह चीज़ दे देगी। मारिया तह्यांग के मेंशन की ओल्ड मेड है। तह्यांग इतना कहकर जंगकुक के फोरहेड पर किस करता है। तई ने जंगकुक की बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था और फिर उसे बाय कहकर मेंशन से बाहर आ जाता है और अपने कार में आकर बैठ जाता है। जंगकुक तो बस सदमे में तह्यांग को जाते हुए देख रहा था। उसे बिल्कुल भी यह समझ में नहीं आ रहा था कि माफिया किम तह्यांग उसके साथ इतना स्वीटली और अच्छा व्यवहार क्यों कर रहा है, वह उसकी हेल्प क्यों कर रहा है। जंगकुक ने तह्यांग के बारे में जैसा सोचा था कि वह एक हार्टलेस, रूड और गुस्सैल पर्सनालिटी का इंसान होगा, लेकिन तई जंगकुक की सोच से बिल्कुल उल्टा निकला था। तई के ऑफिस जाने के बाद जंगकुक अपने मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल आ जाता है। जंगकुक के मॉम का इलाज अब बड़े डॉक्टर्स कर रहे थे, जिसे तह्यांग ने हायर किया था, क्योंकि यह हॉस्पिटल माफिया किम तह्यांग का ही है। जंगकुक अपने मॉम का इतने अच्छे से इलाज होता देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश था। वह अपने मॉम से मिलने के बाद मेंशन वापस आ जाता है। वह पूरे दिन बस रेस्ट करता है। अब शाम के 6 बज रहे थे। तह्यांग की कार मेंशन के सामने आकर रुकती है। गार्ड भागकर तह्यांग के लिए कार की डोर ओपन करता है और तई के हाथों से उसका कोट और शॉपिंग बैग्स ले लेता है। तई किंग की तरह चलते हुए मेंशन के अंदर आ जाता है। मेंशन में एंटर करते ही तई देखता है कि जंगकुक लिविंग रूम के काउच पर बैठकर पॉपकॉर्न खाते हुए मूवी देख रहा है और वह मूवी देखते हुए स्माइल भी कर रहा है। जंगकुक को हंसता देखकर तई के होठों पर भी एक स्माइल आ जाती है। तई चुपचाप चलकर जंगकुक के पास आ जाता है। वह उसके पीछे खड़ा हो जाता है और फिर अपनी डीप वॉइस में कहता है, बेबी बॉय, क्या तुमने अच्छे से रेस्ट किया? जंगकुक अचानक तई की डीप वॉइस सुनकर चौंक जाता है। वह तई को अपने पीछे देखकर तुरंत काउच से उठकर खड़ा हो जाता है। जंगकुक घबराते हुए कहता है, सर आप? तई जंगकुक को देखकर स्माइल करता है और फिर उसके पास आ जाता है। तई काउच पर बैठकर जंगकुक की एक हैंड होल्ड कर उसे अपने लैप में बिठा लेता है। तई जंगकुक की ब्यूटीफुल आंखों को कुछ देर तक देखता रहता है और फिर अपनी नज़रें उसकी आंखों से हटाकर उसके लिप्स पर ले आता है, जहां पॉपकॉर्न के कुछ मसाले लगे हुए थे। तई जंगकुक के पिंक लिप्स को घूरता हुआ बिना एक शब्द कहे तुरंत अपना लिप्स जंगकुक के लिप्स से जोड़ लेता है और उसे स्लोली बट डीपली किस करने लगता है। तई अपनी आईज क्लोज कर जंगकुक के लिप्स का टेस्ट लेने लगता है। जंगकुक के लिप्स से अभी पॉपकॉर्न का टेस्ट आ रहा था,
पहले तो जंगकुक तई के हर एक एक्शन से चौंक जाता है, लेकिन फिर वह भी तई के सॉफ्ट लिप्स को फील करता हुआ उसे किस बैक करने में खो जाता है। जब जंगकुक ब्रीथलेस होने लगता है, तब तई जंगकुक के लिप्स को धीरे धीरे छोड़ देता है। पता नहीं क्यों, लेकिन जंगकुक को अभी बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी। वह बहुत ही ज्यादा शाय फील कर रहा था। उसका पूरा फेस अभी रेड हो गया था। तई जंगकुक को शाय फील करता देखकर स्माइल करता है और फिर अपने फिंगर से जंगकुक के रेड लिप्स से अपना सलाइवा वाइप कर कहता है, बेबी बॉय, क्या तुम्हें यहाँ बोर भी फील हुआ? जंगकुक हकलाता हुआ कहता है, हाँ, बट थोड़ा सा। मैं पूरा दिन बस रेस्ट कर रहा था। तई जंगकुक को शॉपिंग बैग देते हुए कहता है, यह तुम्हारे लिए है, जाओ और जाकर रेडी हो जाओ, हम कुछ देर में बाहर चलेंगे। जंगकुक तई की बातों पर नोट करता है और फिर शॉपिंग बैग लेकर अपने रूम में रेडी होने के लिए आ जाता है और तई भी अपने रूम में चला जाता है। 1 घंटे बाद दोनों रेडी होकर नीचे आ जाते हैं। जंगकुक व्हाइट कलर की शर्ट और ब्लैक जींस में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। उसके ब्लैक कर्ली हेयर्स उसके फेस तक आ रहे थे। वह अभी किसी एंजल की तरह लग रहा था। वहीं तई फुल ब्लैक सूट में बहुत ही ज्यादा हैंडसम और एविल गॉड की तरह लग रहा था। तई जंगकुक की ब्यूटी देखकर बस एकटक उसे देखता ही रह गया था। तई जंगकुक को लेकर कार में आकर बैठ जाता है। पूरे 30 मिनट बाद वे दोनों अपने डेस्टिनी पर पहुंच चुके थे। तई जंगकुक के लिए कार की डोर ओपन करता है और एक जेंटलमैन की तरह उसकी हैंड होल्ड कर उसे कार से बाहर आने में हेल्प करता है। जंगकुक कार से बाहर आकर अपनी चारों ओर की खूबसूरती को देखकर मेस्मराइज्ड हो जाता है। उसकी आंखें वाइडन हो जाती है। उसके चारों ओर हजारों लाइट्स सजी हुई थी। पूरे बीच को फ्लावर और लाइट्स से डेकोरेट किया गया था। चांद की नीली रोशनी से पूरा समुद्र का पानी शाइन कर रहा था और बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। वहाँ हल्की ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी जो दिल को बहुत ही ज्यादा सुकून पहुंचा रहे थे। जंगकुक तो बस अपनी बिग डोई आईज से प्लेस की खूबसूरती को निहारने लगता है। जंगकुक को अभी ऐसा फील हो रहा था जैसे वह किसी स्वर्ग में आ गया हो। जंगकुक को इतना सरप्राइज देखकर तई के होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। तई जंगकुक की हैंड अपने हैंड में होल्ड कर उससे सॉफ्टली कहता है, बेबी बॉय, अब चलें? जंगकुक तई की बातों पर नोट करता है और फिर वे दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले बीच पर चलने लगते हैं। वे दोनों चलते हुए बहुत ही दूर आ गए थे। जंगकुक एक बार फिर अपने सामने का नज़ारा देखकर पूरी तरह से सरप्राइज हो जाता है। वह देखता है सामने एक राउंड टेबल और 2 चेयर लगे हुए हैं। पूरा टेबल टेस्टी फूड और कैंडल से सजा हुआ है और टेबल के चारों ओर जमीन भी रोज पेटल से सजी हुई थी। यह सब देखकर जंगकुक तो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। जंगकुक को अभी यह सब देखकर ऐसा फील हो रहा था जैसे उसका बॉयफ्रेंड उसे डेट पर लेकर आया हो। तई जंगकुक का फेस देखकर स्माइल करता है और फिर उसे लेकर वहां पहुंच जाता है। तई जंगकुक के लिए चेयर को पुल करता है और उसे बैठने के लिए कहता है और फिर खुद भी उसके सामने वाले चेयर पर बैठ जाता है। तई अपने बॉडीगार्ड को वहां से जाने के लिए कहता है क्योंकि वह जंगकुक के साथ इस पल को अकेला बिताना चाहता था। तई खुद जंगकुक की प्लेट में फूड सर्व करता है और ग्लास में वाइन पोर करता है। यह देखकर जंगकुक तो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। पहले तो तई ने उसकी इतनी ज्यादा हेल्प की, फिर उसे खुद के घर में रहने दिया और उसे इतनी अच्छी जगह घुमाने के लिए लेकर आया और अब खुद से ही जंगकुक के लिए फूड सर्व कर रहा है।
वह एक माफिया है, वह कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। कुछ देर शांत रहने के बाद जंगकुक तई से कहता है, सर आप यह सब क्यों कर रहे हैं? तई जंगकुक की बात सुनकर उसकी आंखों में देखता है और फिर अपनी काम वॉइस में कहता है, तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें बोर फील हो रहा है, तो मैं तुम्हें यहाँ ले आया ताकि तुम्हें अच्छा फील हो। क्या यह तुम्हें पसंद नहीं आया? जंगकुक तुरंत कहता है, नो सर, ऐसी बात नहीं है। मैं आज से पहले कभी भी इतनी अच्छी और सुंदर जगह पर नहीं गया। यह बहुत ही ज्यादा अच्छा है। यह मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। लेकिन सर, यह बहुत ज्यादा है। तई कहता है, तुम्हें किसी भी चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, बस तुम इसे अच्छे से एंजॉय करो। तई जंगकुक को खाना स्टार्ट करने के लिए कहता है। फूड बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस था। वे दोनों बहुत ही अच्छे से फूड एंजॉय करते हैं और साथ में बहुत सारी बातें भी करते हैं। जंगकुक पहले तई से कुछ भी कहने से पहले हेजिटेट कर रहा था। उसे बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील हो रहा था। लेकिन कुछ देर बाद वह कंफर्टेबल होकर तई से बातें करने लगा था। डिनर करने के बाद वे दोनों साथ में कुछ देर तक बीच पर चलते हैं। जंगकुक यह बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। 2 घंटे बीच पर बिताने के बाद तई जंगकुक को लेकर अपना विला पहुंचता है, जो बीच से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर था, जहां से समुद्र क्लियरली देखा जा सकता था। विला बहुत ही बिग था। विला की ब्यूटी देखकर जंगकुक की आंखें वाइडन हो जाती है। विला बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। तई जंगकुक को ऊपर अपने बेडरूम में लेकर आता है। यह व्यू देखकर जंगकुक की माउथ से बस सिंगल वर्ड वाओ ही निकलता है। जंगकुक को आज ऐसा लग रहा था कि आज का दिन उसकी लाइफ का सबसे अच्छा और ब्यूटीफुल दिन है। तभी जंगकुक को अपने स्टमक पर 2 स्ट्रॉन्ग हैंड फील होता है, जो उसे पीछे से हग कर रहा था। यह फील कर जंगकुक की हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाती है। यह और कोई नहीं तई है। तई जंगकुक को पीछे से हग कर लेता है और उसकी बॉडी सेंट इनहेल कर अपने सॉफ्ट लिप्स जंगकुक के नेक पर ब्रश करने लगता है। तई की हॉट ब्रीथ जंगकुक के नेक से टकराते ही जंगकुक फ्लिंच हो जाता है। तई वहां अपने लिप्स ब्रश कर सॉफ्ट किसेस कर रहा था। जंगकुक यह देखकर चौंक जाता है। उसे कल की सारी बात याद आने लगती है। तई किस तरह कल उस पर रफ और एग्रेसिव हो गया था और मर्जीलेसली उसके साथ सब कुछ किया था। जंगकुक यह सब याद कर डर जाता है। जंगकुक डरते हुए अपनी शेकिंग वॉइस से तई से कहता है, सर, ये आप क्या कर रहे हैं? लेकिन तई जंगकुक की बातों का कोई जवाब नहीं देता है। तई अब जंगकुक के नेक पर ओपन माउथ और वेट किसेस करने लगता है और अपना एक हाथ जंगकुक के शर्ट के अंदर डाल देता है और उसकी पूरी बॉडी को अपने रफ हैंड से टच करने लगता है। तई की किस और टच करने से अब जंगकुक की बॉडी भी ना चाहते हुए रिएक्ट करने लगी थी। जंगकुक को फर्स्ट बार बहुत ज़्यादा पेन हुआ था। वह उस पेन को फिर से महसूस करना नहीं चाहता और अभी तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसकी कमर में अभी भी पेन है। इससे आगे और कुछ हो उससे पहले ही जंगकुक तई से अलग हो जाना चाहता है। जंगकुक तई से दूर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तई तुरंत जंगकुक के कमर को पकड़कर उसे अपने पास खींच लेता है और जंगकुक की बैक तई के हार्ड चेस्ट से जाकर टकरा जाती है। टकराने के कारण दोनों के बीच में अब थोड़ी सी भी जगह नहीं थी। दोनों की बॉडी आपस में बिल्कुल चिपकी हुई थी। जंगकुक को अपने एज पर रॉक जैसी हार्ड चीज फील होता है। जंगकुक को यह फील होते ही उसकी सांसें उसके गले में ही अटक जाती है। तई तुरंत जंगकुक को अपनी तरफ टर्न करता है
और अपनी डीप ओशियन जैसी आंखों से उसकी आंखों में देखता हुआ उसके जूसी स्ट्रॉबेरी जैसे लिप्स पर आ जाता है। तई जंगकुक के वेस्ट को पकड़कर अपनी बॉडी से प्रेस करता है, जिससे जंगकुक तई के मेंबर को अच्छे से फील कर पा रहा था। जंगकुक तई की नशीली आंखों में अपने लिए लस्ट क्लियरली देख पा रहा था। जंगकुक तई के चेस्ट पर अपना दोनों हाथ रखकर उसे रोकते हुए कहता है, सर मैं अभी यह सब नहीं। आगे के शब्द जंगकुक के माउथ के अंदर ही रह जाता है, क्योंकि तई जंगकुक के लिप्स से अपना लिप्स स्मैश कर उसे किस करने लगा था। यह देखकर तो जंगकुक की आंखें चौड़ी हो गई। वह किस ब्रेक करने की कोशिश करता है, लेकिन तई जंगकुक के दोनों हैंड्स को जंगकुक के कमर के पीछे ले जाकर अपने एक हैंड से ही कसकर होल्ड कर लेता है और उसे अपने और भी करीब खींच लेता है। अब दोनों की बॉडी आपस में प्रेस हो रहे थे। जंगकुक अब अपने बचाव के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तई के डीप और इंटेंस किस के कारण अब जंगकुक भी मेल्ट होने लगा था। तई जंगकुक की जॉ को टाइटली पकड़कर जंगकुक के ओपन माउथ का टेस्ट लेने लगता है। तई अपनी टंग को जंगकुक के पूरे माउथ में घुमा रहा था। तई बिना किस ब्रेक किए जंगकुक को बेड तक ले आता है और उसे बेड पर धीरे धीरे लेटा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। तई किस करते हुए अपने वन लेग्स जंगकुक के लोअर बॉडी पार्ट पर रखकर उसे वहां रब और प्रेस करने लगता है, जिससे जंगकुक के माउथ से मौन निकल जाता है। वह तई की माउथ के अंदर ही मौन करने लगा था। तई अब अपने एक हाथ से जंगकुक के शर्ट के बटन को अनबटन कर उसके चेस्ट और स्टमक पर अपना हाथ फिराने लगता है। तई की हैंड अब जंगकुक की पूरी बॉडी पर घूम रही थी और उसे हर एक जगह स्क्वीज और पिंच कर रही थी। चलिए गाइज, तो इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। मुझे लगा था कि मैं पूरी स्टोरी इस पार्ट में कवर कर लूँगी, लेकिन वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो चुका है और लॉन्ग करने पर वीडियो अपलोडिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, तो मैं इसे यहीं एंड करती हूँ और मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी ही शेयर कर दूँगी। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे वीडियो को भी लाइक कर देना। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।